हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे एक नए वायरस की। जब भी किसी नए वायरस का नाम आता है तो एक्चुअली बहुत डर लगने लग जाता है, क्योंकि पैंडमिक से हम लोग अभी भी बाहर नहीं आ पाए हैं। ये जो कोविड वायरस है, सो अब नया वायरस का जो खोज हुई है वो है खोस्ता 2, इसको कहा जा रहा है। और वाई वी आर डिस्कसिंग इट बिकॉज साइंटिस्ट ने कहा है कि ये कोविड लाइक वायरस है जो कि रशिया के बैट्स में मिला है। इससे क्या खतरा हो सकता है, ह्यूमंस में जंप करेगा तो किस तरह से इन्फेक्ट करेगा, ये सब हम डिटेल में इसके बारे में आज पढ़ेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। नाउ सी, वेरियस प्रिंट मीडिया हैव ऑल्सो कवर्ड दिस। ये इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया है डिटेल में। ट्वीट्स भी आपको अलग अलग इसकी मिलेंगी। अब हम कोस्टा 2 के बारे में बात करते हैं। देखिए, रिसर्चर्स यूनाइटेड स्टेट्स के जो हैं उन्होंने रिपोर्ट किया कि बैट वायरस, क्योंकि बैट में पाया गया है, खोस्ता 2 वो मिला है। अब देखिए जो कोविड वायरस भी था, कोरोना वायरस भी था, वो हमारी बॉडी में कैसे एंटर करता था। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी वायरस जब ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है तो कहाँ इन्फेक्ट करता है? ह्यूमन सेल्स को इन्फेक्ट करता है, राइट? ह्यूमन सेल्स को। अब ह्यूमन सेल्स पे कोई ना कोई रिसेप्टर होना चाहिए जहाँ पे वो वायरस जाके खुद को अटैच करेगा और सेल में एंट्री पाएगा। तो यहाँ पे जो रिसेप्टर जिस पे कोरोना वायरस खुद को अटैच कर रहा था, उस रिसेप्टर को हम बोलते हैं ACE2 रिसेप्टर, जिस पे कोरोना वायरस सार्स कोविड 2 अपने आप को अटैच कर रहा था, एंटर कर रहा था, जिससे कोविड-19 पैंडमिक हुआ। अब ये ACE2 रिसेप्टर एक ऐसा रिसेप्टर है जो हमारे मोस्ट ऑफ द सेल्स में पाया जाता है, क्योंकि दिस रिसेप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से हमारी बॉडी में बायोकेमिकल पाथवेज चलते हैं, इस रिसेप्टर का इम्पॉर्टेंट रोल है। जिस तरह से वूंड हीलिंग होती है, अब हमको ज़ख्म हो जाता है, वो हील होता है प्रॉपरली, तो उसमें भी इस रिसेप्टर का रोल है, ब्लड प्रेशर में और बहुत सारे बाकी पाथवेज में। सो दिस रिसेप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये भी पाया गया है जिन लोगों को हार्ट डिजीज़ हैं, हाइपरटेंशन है, उनके सेल्स पे ये रिसेप्टर कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है, क्योंकि सब में, ह्यूमन सेल्स में ACE2 रिसेप्टर होता है, बट इन सम ह्यूमंस इट इज़ मोर एंड इन सम इंडिविजुअल्स इट इज़ लेस, राइट? अब जिसमें ज़्यादा है उसको चांसेस कोरोना वायरस होने के ज़्यादा हैं। इस पे स्टडी बहुत क्लियरली अभी हमको नहीं बताती है, बट नाउ यू शुड नो ACE2 कि भाई ये रिसेप्टर है जिससे ये कोविड का जो वायरस था, कोरोना वायरस, हमारी बॉडी में एंटर करता था। और सेम चीज़ खोस्ता 2 के लिए भी पाई गई है कि ये भी इसी रिसेप्टर को यूज़ करके हमारी बॉडी में ह्यूमन सेल्स को इन्फेक्ट कर सकता है। तो दिस इज़ द स्केरियस्ट पॉइंट, जो साइंटिस्ट जिसको देख के थोड़ा डर गए कि ओके, ये वायरस भी सेम तरीके से इन्फेक्शन कर सकता है। अब ये जो फाइंडिंग्स हैं बेसिकली अभी लैब बेस्ड स्टडीज से हैं। वी कैन नॉट से मच अबाउट इट कि ऐसा पैनिक क्रिएट करने की या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी लैब बेस्ड स्टडीज़ हैं। साइंटिस्ट ने अभी सिर्फ बताया है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने देखा है कि जो वायरसेस हैं एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज पे जंप करते हैं, ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं। सो दिस इज़ द रीसेंट फाइंडिंग। अब खोस्ता 2 वायरस के बारे में हम और क्या क्या जानते हैं कि खोस्ता 2 वायरस जो है सार्बिको वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। सो दिस फैमिली इज़ बेसिकली द फैमिली ऑफ वायरसेस विच कॉज रेस्पिरेटरी डिजीजेज, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। और इनको आप डिटेक्ट भी कैसे करते हैं? आप नोज़ से स्वैब लेंगे, आप गले से स्वैब लेंगे, PCR में आप इसको डिटेक्ट कर पाते हैं, सार्बिको वायरस फैमिली के जो वायरसेस रहते हैं, जस्ट लाइक योर सार्स कोविड 1, जिससे आपने देखा कि आउटब्रेक अभी करंट पैंडमिक आपका हमारा चल रहा है, 1 और 2 कोविड 2 जो सार्स वायरसेस हैं सेम। सो ये साइंटिस्ट ने कहाँ पे आइडेंटिफाई किया? बैट में। एक हॉर्सशू बैट है, उसके सैंपल से, और ये बैट सोशी नेशनल पार्क से उन्होंने ये सैंपल लिया और डिटेक्ट किया। अब यहाँ पे लिखा है फाइलोजेनेटिक एनालिसिस किया और पता चला कि ये जो वायरस का फैमिली ट्री है, ये क्लोज लिंक बताता है इसका। बल्गेरिया में भी 2008 में एक वायरस मिला था। तो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस से हमको क्या पता चलता है? जैसे हम लोगों का एंसेस्टर्स के बारे में हम जानते हैं ना कि ओके, इसके फादर कौन है, फादर के फादर कौन है, एंड सो ऑन, द फैमिली ट्री। सो दैट इज द फाइलोजेनेटिक एनालिसिस कि पता चलेगा कि किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस स्पीशीज से क्लोजली रिलेटेड है। तो वी गॉट टू नो कि दिस इज वेरी मच सिमिलर टू सार्बिको वायरस, जो कि बल्गेरिया में 2008 में डिटेक्ट किए गए थे। अब जो पहला, क्योंकि काफ़ी सारी स्टडीज इस पे हो रही हैं, तो
तो जो पहली स्टडी यहाँ पे हुई तो उसका बाइंडिंग डोमेन पता चला कि ओके किस रिसेप्टर से ये सेल में एंटर करेगा, तो हमको पता चला जो मैंने आपको बताया ACE2 रिसेप्टर। लेकिन जिस तरीके से SARS-CoV-1 और कोविड-2 जो है, कोरोना वायरस 2 जो है, वो जिस तरह से एंटर करते थे इसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग है। अब जो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है RBD शॉर्ट में हम इसको बोलेंगे, खोस्ता 2 की, वो ह्यूमन सेल्स में उसकी एंट्री करवा सकती है। और अगेन दे आर यूजिंग ACE2 रिसेप्टर जस्ट लाइक कोविड-19, ऑल्दो मैकेनिज्म कुड बी डिफरेंट बट दे आर एंटरिंग थ्रू ACE2 रिसेप्टर ओनली। तो अब सवाल उठता है क्या हमको डरने की ज़रूरत है? सी इट इज़ नॉट अनयूजुअल और अलार्मिंग, ना ही इसको बहुत हल्के में लो और ना ही बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट करो। अभी एक और वायरस जनवरी में आपको मिला था, नियोकॉव उसको कहा गया था, तो उस टाइम भी लोग काफ़ी डर गए थे क्योंकि रिसर्चर्स ने कुछ ऐसी ऐसी स्टडीज़ बताई थी कि ह्यूमन रिसेप्टर से एंटर करेगा, बट हमने कुछ खास आउटब्रेक उसका देखा नहीं। सुपर डेंजरस कोरोना वेरिएंट इसको कहा था जो वाइल्ड में मिला था। अब जो साइंटिस्ट हैं फिलहाल दे आर कंसर्न्ड अबाउट दिस खोस्ता 2 वायरस, क्योंकि लेबॉर्ट्री स्टडीज़ ने जो रिजल्ट दिया है वो इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि जो प्रेजेंट वैक्सीन्स हैं शायद वो उसके खिलाफ काम नहीं करेंगी जितना लैब टेस्टिंग में हमको पता चला है। और ये वायरस ACE2 रिसेप्टर को भी बहुत अच्छे से यूज़ कर रहा है। और ये ACE2 रिसेप्टर्स ऐसे हैं ना कि हर सेल पे मोस्टली अगर आप देखेंगे ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेटरी सेल्स पे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे आपके पाए जाते हैं ये सेल, तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब बात आती है कि क्या ह्यूमंस को इन्फेक्ट करेगा, तो जेनेटिकली इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन अब ह्यूमंस को तभी जो कांटेक्ट है एनिमल्स से वो इस तरीके से मेंटेन करना है, क्योंकि यूजुअली आप देखिए आजकल जितनी भी बीमारियां हैं सब जूनोटिक डिजीज़ेज़ हैं। जूनोटिक डिजीज़ेज़ का क्या मतलब है? जो बीमारी एनिमल्स से जंप करके जब ह्यूमंस उनके टच में आते हैं तो ह्यूमंस में आती हैं। सो एनिमल्स बेसिकली रिजर्वॉयर हैं बहुत सारे वायरसेस के। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि, और ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी जो कोरोना वायरस है फिर से एनिमल में जाए, फिर वहाँ से फिर से ह्यूमंस को इन्फेक्ट करे और एक बहुत ही पोटेंशियली खतरनाक वायरस निकल के सामने आए बिकॉज ऑफ द एवोल्यूशन एंड द थिंग। और ये जो मैं बोल रही हूँ कि अगर ह्यूमंस से फिर से जो कोरोना वायरस है अगेन एनिमल्स में जाता है, इसको हम रिवर्स जूनोसिस बोलेंगे, क्योंकि जूनोसिस क्या हो गया? एनिमल से ह्यूमंस में जंप करना, लेकिन जब ह्यूमन से वापस से एनिमल्स में जंप करेगा वी विल कॉल इट रिवर्स जूनोसिस। So this is a little data that I want to share with you. 75% जितनी भी नई infectious diseases आ रही हैं वो zoonoses हैं. They are because they are coming from the animals to the human population. 60% infectious diseases humans में इसी तरीके से फैल रही हैं और zoonotic diseases से बहुत लोगों को बीमारी हो रही है और deaths भी हो रही हैं. So there are 3 more terms for you. Zooanthroponosis. Okay, zooanthroponosis. So ये animals से जो बीमारियाँ किस में जा रही है? ह्यूमंस में। जब ह्यूमन से एनिमल्स में जा रही हैं, जिसको हम रिवर्स जूनोसिस कह रहे हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एंथ्रोपोजूनोसिस। और देन एम्फीजेनोसिस इज कि एनिमल से भी इधर जा सकती है इधर भी जा सकती है। दे आर 3 न्यू टर्म्स फॉर यू। सो जूनोटिक डिजीजेज इसी तरह से ट्रांसमिट होती हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं आपकी कि कोई ना कोई वेक्टर होगा, जैसे मलेरिया है थ्रू मस्कीटोज आपको फैल रहा है। देन मैनी अदर डिजीजेस फूड बॉर्न भी हो सकती हैं। सो ये स्प्रेड बताने की कोशिश की जा रही है कि एनिमल से किस तरीके से ह्यूमंस में बीमारी आती है। सो जो अभी करंट हमारे पास वैक्सीन्स हैं, क्या वो खोस्ता 2 के खिलाफ हमको बचाएंगी? तो कुछ टेस्ट किए गए तो उन्होंने देखा कि जहाँ पे आपके खोस्ता के स्पाइक्स थे उस पे वैक्सीन काम नहीं कर रही थी। बट दीज आर अगेन आई वुड से लैब बेस्ड स्टडीज़, इनको इम्प्रूव किया जा सकता है, बट दिस इज़ वॉट जो अभी तक साइंटिस्ट को पता चला है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट खोस्ता 2 वायरस। सो आई वुड अगेन से कि बहुत डरने की ज़रूरत भी नहीं है और बहुत हल्के में लेने की भी ज़रूरत नहीं है। पैंडेमिक, वी आर स्टिल इन द पैंडेमिक, तो अपने हाथ अच्छे से धोएं, मास्क लगा के जाएं और बच्चों का भी ध्यान रखें। तो दैट्स इट। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ ईजी कर सकते हैं। माय बेस्ट पॉइंट इज़ कि आपको बहुत एजुकेटर्स मिलते हैं, आपको जो पसंद आए उनसे पढ़िए। बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। टुडे इज़ द लास्ट डे फॉर 20% डिस्काउंट, सो यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन। मेरा कोड यूज़ करें वीरो UPSC इन केस यू वांट माय पर्सनल गाइडेंस। नोट्स अगर आपको सिर्फ चाहिए आप वो भी खरीद सकते हैं। लेटेस्ट बैच हमारा 29 को ही शुरू हुआ है और इन केस यू वांट टू बाय ऑन EMI तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। मेंस टेस्ट सीरीज़ में भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एज वेल एज द ऑप्शनल टेस्ट सीरीज़। GS कॉम्बैट, यहाँ पे देखिए कुछ एक्साइटिंग स्कॉलरशिप्स हैं आपके लिए, और दिस इज़ हिस्ट्री स्पेशल 2 अक्टूबर 11 AM। सो इसमें ज़रूर एनरोल कीजिए यूजिंग माई कोड। एंड देन डाउट्स भी आप हमारे ऐप पे जाके या वेबसाइट्स पे जाके
You can, there are step wise video solutions for UPSC CSC मेंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी हैं, तो आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं. So again, this is my Telegram. You can connect with me here. Thank you so much.